निर्वाण परिनिर्वाण है। तो खैर उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सामने पेश होनी चाहिए, और समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हमसे ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, और उसका जिक्र भी करना ठीक नहीं है। खापर्डे साहब की बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। एक तो वो ओरेटर बहुत बढ़िया थे, उनका जो भाषण का तरीका था बहुत ही बेहतरीन था, और राइटर बहुत अच्छे थे। जितनी भी उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें हिंदी में मास्टरी थी, मराठी में उनकी मास्टरी थी, और इंग्लिश में भी मास्टरी थी। तीनों भाषाओं में उनकी किताबें कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, और कई किताबें उन्होंने लिखी। मेरा संबंध उनका 1978 के साथ और बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। जितना मैं काशीराम साहब के नज़दीक था उतना ही मैं खापर्डे साहब के नज़दीक था। जो कमज़ोरी उनकी थी, वो कमज़ोरी एक शॉर्ट टेम्पर, वो बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे और फिर नॉर्मल हो जाते थे। इसके अलावा उनमें कोई भी किसी तरह की कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती थी। जहाँ तक हमारे साथी ने कहा कि शेख साहब ने गाली दी, तो मेरी प्रवृत्ति में नहीं है गाली। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो वो कोई भी नहीं कह सकता कि शेख साहब ने कहीं गाली दी हो, तो मेरी प्रवृत्ति में नहीं है गाली। और जितना कूल माइंडेड मैं रहता था, ऑफिस में भी, फील्ड में भी, सभी जगह कोई भी नहीं कह सकता भी कहीं कोई गाली दी हो। और जहाँ तक खापर्डे साहब का सवाल है, उनको तो गाली देने का कोई मतलब नहीं है। अब जब विचार अलग अलग हुए तो हम खापर्डे साहब के साथ में थे। 1986 में जब हमने बामसेब को अलग किया तो खापर्डे साहब के साथ में हम थे, और हम चाहते थे कि खापर्डे साहब हमारे नेता बने। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेसिडेंट वो बनाना चाहते थे हम, लेकिन वो एक ऐसी वजह फंस गई कि हमने उनके जूनियर को उसका प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। वो हमारे नेता रहे लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। बाद में हमारा उनका संबंध 1990 तक 90 में अहमदाबाद में हमारी नेशनल कन्वेंशन हो रहा था, और उस नेशनल कन्वेंशन में जो मेहनत सब ज़्यादा थी, उस मेहनत में बीडी बोरकर साहब का बहुत बड़ा हाथ। कि बोरकर साहब की पोस्टिंग गुजरात में थी, तो उस जगह का इंतज़ाम करना और भी कई तरह के इंतज़ाम करने सारा, और फिर बाद में जो टेंट वेंट का अरेंजमेंट होता है उसके लिए मैं गया था वहाँ। तो ये सब चलती रही। बाद में फिर ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर समाज में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि समय समय पर एक आदमी का मूड खराब होता है और फिर वो 2-4 आदमी को साथ में रहता है, तो वो अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। मैंने 2 साल के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन से संबंध तोड़ लिया। 92 के बाद में आज तक मैं किसी भी संगठन में काम नहीं कर रहा हूँ।
मेरी ऐसी सोच है कि जिस मकान को मैंने बनाया अपने सीनियर साथियों के साथ मिल कर के, उसे बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और उसे चलाने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो जब तक मेरी ज़िंदगी है, हालांकि 5 साल पहले मुझे एक ऐसी तकलीफ़ हुई और वो आज तक सता रही है, तो मैंने ये तय किया कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेंगे, चाहे वो कहीं तक भी पहुँचे। जब तक ये नाम है, जब तक पार्टी के साथ में रहेंगे। और उस लेवल पर तो काम नहीं कर पाते जिस लेवल तक हमें करना चाहिए और हम करते थे, वो हमारे बस के नहीं है। और ना ही हम पब्लिक में जाते हैं, ना ही पब्लिक को कहते हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल संबंध हैं, उस पर्सनल संबंध में बोरकर साहब के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और 2003 में जब बोरकर साहब और मेसराम साहब का अलग अलग हुआ, तो इन्होंने हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कन्वेंशन, तो वहाँ हम गए, हमारे बहुत से साथी गए थे। तो तब से अगर कहीं नज़दीक में कोई कॉन्फ्रेंस होती है या ऐसी जगह पर जहाँ हमारा जाना ज़रूरी है, हम जाते हैं और वहाँ जाके पूरा एंजॉय करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। तो ये रहा। तो पहली बात तो मेरी प्रवृत्ति में बिल्कुल गाली देना नहीं, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज़ कैसे आई। और हालांकि मेरे उनके भी साथ संबंध अच्छे हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, समझे। तो जब तक मैं रहूँगा, जब तक तो ये पार्टी है, जब तक तो मुझे इस पार्टी में रहना है, समझे। चाहे कोई कहीं तक पहुँचे या कोई ना पहुँचे, लेकिन मैं वहाँ तक रहूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी है, मेरी स्थिति ऐसी है जैसे भीष्म पितामह की थी। वो जब तक हस्तिनापुर के लिए वो जिंदा थे, वही हमारी है। चाहे कोई नुकसान हो या फ़ायदा हो, हम उसके साथ में रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।